सबको जय मसीह की। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है जिसमें परमेश्वर का दास जो याकूब है वह कह रहा है, कहता है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है वह यही चाहता है। वो चाहता है कि हम और आप यानी मनुष्य उसके नजदीक आए, उसकी सुने, उसकी माने, उसके करीब आए, उसके समीप आए, क्योंकि उस परमेश्वर की यही इच्छा है। तो इसलिए कहता है कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। सच में जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो परमेश्वर हमारे नजदीक आता है। जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं तो परमेश्वर को पाते हैं। जब हम पुकारते हैं तो हमारी पुकार को सुनता है। इसीलिए कहता है तुम निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। कहता है हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो। कहता है कि अगर तुम में कोई पापी है, पाप कर रहा है, कहता है कि तुम में से अगर रात दिन कोई पाप करने में लगा हुआ है तो कहता है कि तुम अपने पापों से मन फिराओ, अपने हाथों को शुद्ध करो। कहता है जिन हाथों से तो पाप करता है उन हाथों को रोक ले, पाप करने से रोक ले। कहता है हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। कहता है कि जिसके अंदर दो चित्त की भावना है, जिसके हृदय के अंदर दो चित्त की भावना, कहता है कि हे दो चित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। कहता है अगर तुम्हारे अंदर दो चित्त की भावना है तो अपने हृदय को पवित्र कर लो। कहता है अपने हृदय को पवित्र करो। दो चित्त की भावनाएं अगर तुम्हारे अंदर है तो कहता है अपने हृदय को पवित्र करो। हृदय को पवित्र करने का मतलब है कि अगर तुम्हारे अंदर दो चित्त की भावना है, यदि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, फिर उसके बाद आपका मन इधर उधर भटकना चालू करता है, तो कहता है अगर तुम्हारे अंदर ऐसी भावनाएं हैं तो कहता है अपने मन को एकाग्रचित करो। तुम संपूर्ण मन यहोवा की तरफ, परमेश्वर की तरफ लगाओ। इसलिए कहता है कि हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र कर लो। अगर तुम परमेश्वर के वचन को सुनते हो, परमेश्वर के वचन पे चलते हो और फिर पाप भी करते हो, तो कहता है कि ये दोनों काम नहीं हो चलेगा। कहता है दोनों नहीं चलेगा, एक ही चलेगा। अगर तुम परमेश्वर से पाना चाहते हो तो कहता है परमेश्वर की सुनो, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करो। कहता है हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करके रखो। जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है वैसा तुम भी अपने आप को पवित्र करके रखो। कहता है कि तुम दुखी हो, शोक करो और रो। कहता है तुम दुखी हो, शोक करो और रो। कहता है कि तुम जितना अपना जीवन पाप करने में बिताया है उसके लिए दुखी हो जाओ। कहता है अपने उन दिनों के लिए, पिछले वाले जीवन के लिए शोक करो और कहता है उसके लिए रो, पश्चाताप करो।
दुखी होने का मतलब ये है कि आपने जितना साल पाप में जीवन बिताया है, उन दिनों के लिए आप दुखी हो कि परमेश्वर ने अनमोल जीवन दिया है, हमने पाप में बिता दिया। कहता है शोक करो, कहता है इस बात पे शोक करो कि अब वो जीवन आने वाला नहीं है। कहता है रो इस बात के लिए कि जो बचा हुआ जीवन है वो बच जाए। कहता है बचे हुए जीवन को उद्धार के लिए तुम रो कि पिछले वाले जीवन में जो पाप किए हो उन पापों से छुटकारा मिले। हालेलुया। इसलिए मेरी प्यारी बहन, यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी हंसी शोक में, तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। अगर तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारे सांसारिक जीवन के लिए, शारीरिक जीवन के लिए कोई हंसी है, तो कहता है कि परमेश्वर के सामने तुम जब खड़े होते हो तो हंसी को तुम शोक में बदल दो। कहता है अगर तुम्हारे जीवन में कोई आनंद की बातें हैं तो कहता है वो आनंद को मिटा दो। उदास हो जाओ प्रभु के सामने, इस बात के लिए उदास हो जाओ कि हम तो सांसारिक जीवन के लिए आनंदित है, लेकिन जो आत्मिक जीवन है वो तो हमारा विनाश की तरफ है। इसलिए कहता है तुम उदास हो जाओ उस जीवन को संवारने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, परमेश्वर के लायक बनने के लिए। कहता है कि देखो तुम प्रभु के सामने दीन बनो। कहता है तुम अपने आप को प्रभु के सामने नम्र बनाओ, दीन बनाओ, पापी बनाओ, पश्चाताप करो, गिड़गिड़ाओ, रो। तो कहता है तब वह प्रभु का क्या करेगा, तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तब तो वह प्रभु तुम्हें क्या करेगा, स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बना देगा। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप भी स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनना चाहते हो तो परमेश्वर के सामने दीन बनना चाहिए। हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद 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 करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता यीशु राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर इनके शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां, तो सारी बीमारियां नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि इनके शरीर में कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल नष्ट होने पाए। कि परमेश्वर के शरीर पे तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूट जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने बीमार व्यक्ति अभी इनको तेरा स्पर्श हो जाए, ताकि हे परमेश्वर के शरीर की सारी बीमारियां चली जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जिसके सर में कोई बीमारी हो निकल जाए, आंखों में बीमारी निकल जाए, कान में हो, नाक में, मुंह में नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, गले की बीमारी निकल जाए, सीने में बीमारी निकल जाए, पेट की बीमारी निकल जाए, कमर की बीमारी निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके घुटने में कोई तकलीफ हो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूँ कि ये जोड़ों का दर्द, गठिया बात की, साटिका की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से टाइफाइड, मलेरिया का बुखार निकल जाए, डेंगू का बुखार निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि इनके शरीर के अंदर ब्लड नहीं बनने लगे, लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से गैस की बीमारी, हार्निया, अपेंडिक्स, प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए इनके शरीर के अंदर। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो हर प्रकार की बीमारियां जो बनी हुई है नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके शरीर के अंदर लहू पानी की बीमारी हो तो निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान नहीं, उन्हें संतान की आशीष मिले। जिनके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते जो पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे। हे परमेश्वर, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जो नौकरी की तलाश में नौकरी दे, जो रोजगार की तलाश में रोजगार दे, जो जिसके सर पे कर्ज का बोझ उसका कर्जा अदा हो जाए।
जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन हो। ओ रीबा सखारा बांदा संदुलुरी। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता जितने तेरी सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे प्रभु, उन्हें पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के दान वरदानों से निवर दे। लीबे शेखारा बा संदो संदुल रिबा साखारा अबालबा सबालबा सिंधे शे रिवा साखला। महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की सामर्थ्य उनके अंदर आए और उनके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत काम होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हर एक के जीवन में अलौकिक काम होने दे। हे परमेश्वर जो बुराई के मार्ग में चले उन्हें बुराई से फेर। हे परमेश्वर जो व्यसन में जकड़ा व्यसन से छुटकारा पाए, हर एक के जीवन में आशीष दे, इनके घर में, परिवार में, रोजी रोजगार, हे परमेश्वर जीवन के हर क्षेत्र में आशीष दे। हम प्रार्थना करते पिता जितने लोग इस प्रार्थना को सुने आज उनके जीवन में नए नए और बड़े बड़े चमत्कार होने पाए, आज उनके जीवन में सब कुछ नया होने पाए। हाँ मेरे महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।